ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मक़ाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मक़ाम आया। ज़हे मुक़द्दर ये कौसर से कफ़न लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगाज़ करते हैं सऊदी अरेबिया सीरीज़ व्लॉग 3, दैट मीन्स मदीना मुनव्वरा का डे 2। यकीन जानिए कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के और आप लोगों के व्यूज़ देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। एक तो सबसे पहले मैं सबका थैंक यू कहना चाहूँगी कि जिन जिन लोगों ने मुझे उम्रा की मुबारकबाद दी और जिन लोगों ने मुझे दुआओं का कहा, तो अल्लाह ताला उन सब की सब दिली ख्वाहिशें पूरी करें, सबकी सब मुश्किलात दूर करें और उन्हें अल्लाह पाक का घर और मस्जिद नबवी यानी रोज़े रसूल की ज़ियारत ज़रूर करवाएं। आमीन सुम आमीन। मुझे कुछ पर्सनल डीएम्स भी आए स्पेशली लेडीज़ के कि जिसमें वो पूछना चाह रही थी कि अभी जैसे एज़ पर द न्यू लॉ ऑफ सऊदी दैट वुमेन कैन इवन ट्रैवल अलोन टू सऊदिया एंड परफॉर्म उम्रा, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। और इसके अलावा उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए लाइक एक्सपेंस रिलेटेड और इस तरह की चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं कोई बहुत नोन या कोई बहुत बड़ी या कोई बहुत पॉपुलर व्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी एक छोटी सी एफ़र्ट लोगों को बहुत अच्छी लगी। और मुझे अगर कोई 5 मैसेजेस भी आए हैं या 6 मैसेजेस भी आए हैं, तो मुझे वो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि कि मुझसे किसी ने आउटसाइड वर्ल्ड से मुझसे किसी ने रब्ता किया है और मुझे किसी ने कुछ समझकर मेरी वीडियो को देखकर उन्होंने मुझसे कुछ जानने की कोशिश की है। तो मैंने पूरी कोशिश भी की है कि उन लोगों को मैंने रिप्लाई किया और उनको मैंने बताया कि जब जो एज़ पर मेरी नॉलेज के मैंने उनको गाइडलाइन दी जितनी मेरी नॉलेज थी। और इसके अलावा मैंने उनको बोला कि ज़रूर इन टच रहिएगा, कि जब भी वो लोग अपना प्रोग्राम बनाएं तो ज़रूर इन टच रहिए। माशाल्लाह 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 मदीना मुनव्वरा का डे 2 भी बहुत ही अमेजिंग यादों से भरपूर रहा और हमने कुछ क्लिप्स भी बनाई और मैंने कुछ क्लिप्स यहाँ पे शेयर भी की। बड़ा मज़े का एक ये जो एक पिक्चर आ रही है जिसमें मैंने थम्स अप का साइन इस तरह से करके बनाया हुआ है, तो वहाँ पे एक कपल था और जो कि उज़्बेकिस्तान के थे, वो भी हस्बैंड वाइफ थे एंड वी वर ऑल्सो 2। तो वो लोग भी कोई ढूंढ रहे थे कि कोई उनकी पिक्चर बनाए, तो एक तरह का बार्टर सिस्टम हो गया कि उन्होंने हमारी पिक्चर बनाई और हमने फिर उस कपल की पिक्चर बनाई। तो जब हमने उनकी बनाई तो वो लोग थोड़ा पोज वोज दे रहे थे, जब उन्होंने हमारी बनाई तो उन्होंने हमें बोला कि मतलब आप तो सीधे से खड़े हो गए हैं स्ट्रेट ना, तो उन्होंने फिर हमें बोला कि आप ऐसे करें। तो वो मुझे बड़ी मेमोरेबल पिक्चर रहेगी मेरे पास और उन भाई की ये बात भी याद रहेगी कि आप कुछ थम्स अप का साइन ही बना लें, यानी हमें समझ ही नहीं आ रही थी हम क्या करें, तो वो हमें बता के इशारों में समझा रहे थे कि आप ऐसे कीजिए। तो वेरी वेरी नाइस मेमोरीज। जी आज के दिन ही हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री और उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड एक म्यूज़ियम है जो कि मस्जिद अल हरम के बिल्कुल पास में है और क्या कहते हैं बिल्कुल उसके अहाते में है। उसकी जो टिकट्स परचेज़ करने का सिस्टम है ऑनलाइन। जब आप उसकी तरफ, जो आपको ये नज़र आ रहा है क्लिप में, जब आप इस सिम्त की तरफ जाते हैं तो वहाँ उसके डोर के ऊपर, उसके गेट के ऊपर एक QR कोड है।
और वो QR कोड जब आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो सारे प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा आपके मोबाइल में, एंड यू विल कम अक्रॉस टू परचेज द टिकट। ऑब्वियसली कार्ड के थ्रू पेमेंट होनी चाहिए है। पेमेंट इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल, 37 सऊदी रियाल पर पर्सन। तो हम लोग 2 थे, हस्बैंड एंड वाइफ। तो मेरे नाम पे टिकट्स जनरेट हो गई थी, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी दी थी। स्लॉट्स आ जाते हैं, फुल स्लॉट्स भी आपको उसमें लिस्ट में आ जाते हैं, और आपको आपकी किस लैंग्वेज में आपको चाहिए, इंग्लिश में, उर्दू में या अरबिक में, तो आपकी अपनी ही लैंग्वेज के स्लॉट में भी आ जाती है। तो फिर आपको आगे जो इंटरप्रेटर है वो आपको आपकी लैंग्वेज का ही मिलता है। मैंने उर्दू सेलेक्ट कर ली, तो मुझे जो इंटरप्रेटर मिले वो मुझे क्या कहते हैं, उर्दू लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो इट वेंट वेरी वेल, और ऑब्वियसली फिर सारे हम जैसे ही थे कि जो उर्दू लैंग्वेज को समझते थे, और इट वाज वेरी इजी। और डिजिटल सिस्टम से ही टिकट्स मुझे आ गई, व्हाट्सएप के थ्रू भी आ गई और जीमेल अकाउंट के थ्रू भी आ गई। ये वो गेट है जिधर यहाँ पे क्या कहते हैं, जो उनका स्टाफ होता है, जब आप जाते हैं तो आप उनको अपनी इलेक्ट्रॉनिक टिकट दिखाते हैं और वो आपको अंदर जाने देते हैं। एक ख़ास प्रीमिसेस तक वो आपको मोबाइल अलाउ करने की इजाज़त देते हैं। फिर एक ख़ास टाइम से ख़ास टाइम तक वो कहते हैं कि मोबाइल्स आप यूज़ मत कीजिए। मगर मैं फिर भी देख रही थी कई लोग छुप के भी यूज़ कर रहे थे, बट आई डिड नॉट यूज़ इट इनसाइड। हाँ, जब हमें बता दिया कि अब आप कर सकते हैं, तो फिर मैंने वो किया। ये थे हमारे इंटरप्रेटर माशाल्लाह, और ये क्या कहते हैं, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें हज़रत सल्लम की सारी हिस्ट्री बताई, उनका पूरा यानी जो उनका एंसेस्ट्रल मुझे होता है ना, एक जो उनका पूरी हिस्ट्री बताई, और फिर उनका आगे का जो ट्री बताया कि उनके रिलेटिव्स और उनके क्या कहते हैं, उनका जो पूरा फैमिली ट्री था, और मतलब पूरा बताया, और उनका कि उनकी बचपन से लेके उनकी जवानी तक और उनके माशाल्लाह प्रॉफिट बनने तक का सारा सफ़र और उसके बाद का सफ़र, और मतलब सारा बहुत अच्छे से उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। इट वाज एवरीथिंग वाज डिजिटल। द बेस्ट पार्ट इनसाइड वाज कि बच्चों के लिए भी एक सेक्शन था जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि बच्चे बेशक आप अंदर यहाँ पे छोड़ दें, बहुत सिक्योरिटी है, बच्चे जाके अंदर कलर्स करें। बच्चों के लिए इस्लामिक स्टोरीज़ थी, बच्चों के लिए इस्लामिक गैजेट्स थे। ऑब्वियसली हम तो जा नहीं सकते थे, लेकिन मैं स्क्रीन से देख सकती थी। और ये इस तरह से ग्रुप्स में लेके जाते हैं, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं होता, हर एक का अपना ग्रुप होता है। जैसे अभी हम लोग आए अंदर, वो जब हमें अंदर लेके आए तो वो फिर एक एक जगह का हमें बता रहे थे कि इस जगह पे अंदर पूरे मॉडल्स बने हुए थे, अंदर डिजिटल सिस्टम से प्रेजेंटेशंस चल रही थी। इट वाज वेरी नाइस। ये जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये हैं जी वीडियो क्लिप्स, और ये आप देखिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। ثم تمر عصور عديدة وأعوام مديدة. في مثل هذه الدار ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دار أبيه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب التي قالت محمد خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. وينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ويعيش بين أهلها ويمشي في شعابها وبين بيوتها. وفي مثل هذا البيت يتزوج السيدة الأولى في الإسلام، سيدة مكة الطاهرة العفيفة، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. من مكة المكرمة إلى مدينة القدس
إلى المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. فيا لها من رحلة نورانية ومعجزة نبوية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتبدأ رحلة الهجرة المباركة. وقد علم الأنصار بقرب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فظلوا ينتظرونه عند الحرة لا يردهم إلا حر الظهيرة، حتى سمعوا مناديا يبشر بقدومه صلى الله عليه وسلم، فتسارعوا إلى استقباله وهم في غاية البهجة والسرور. मैं आपको पूरी क्लिप्स तो नहीं दिखा पाई बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, लेकिन हज़ूर प्रॉफेट सल्लम की ये पूरी जर्नी थी। ये एट दी एंड जब पूरा टूर कंप्लीट हुआ तो वो हमें एक सिनेमा रूम में ले गए, जिधर एक बिग स्क्रीन थी जैसे कि सिनेमा थिएटर्स में होती है। तो वो पूरा डार्क था और वहाँ पे उन्होंने ये एक छोटी सी फिल्म प्ले की जिसमें वो सारा कुछ समराइज़ हुआ कि जो हज़ूर प्रॉफेट सल्लम की पैदाइश से लेके उनकी पूरी जर्नी, जो चाइल्डहुड से उनकी की जो एज ए टीनेजर और यंग लाइफ की जर्नी, और फिर उनकी नबूवत की जर्नी और उनकी माइग्रेशन और सब कुछ इसमें कवर था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो था हमारा पूरा जो टूर था वो कंप्लीट हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग बाहर निकले तो काफ़ी ज़्यादा, और ये सारी चीज़ें हमने पहले से पढ़ी हुई थी, लेकिन एक होता है ना कि एक रिफ़्रेश हो गया सारी, यानी हमारी मेमोरी में सारी चीज़ें रिफ़्रेश हो गई। तो नाउ वी आर एबल टू रिकॉल इट इन अ बेटर वे। अब ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ये जी है जी अफ्तार का टाइम। जब हम लोगों ने अपना टूर कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद अफ्तारी का टाइम था और फिर हम लोग पहले उसके बाद फ़ौरन रूम में गए। मैंने अफ्तार अपनी रेडी की और आज हमने डिसाइड कर लिया था कि हमने घर की अफ्तारी करनी है, तो हमने बाहर से कुछ क्रॉसेंट्स ले लिए थे और ये शायद मैं अभी इस क्लिप में आपको साथ साथ बताऊँगी। और अफ्तारी हमने अपना जुगाड़ निकाला है घर पे, खुद ही अपने रूम में, सॉरी होटल के रूम में फ्रूट चाट अपनी कट की है। अभी हम मिक्स करेंगे, उसको दही में डाल देंगे। साथ हमने लबन ले लिया है और हमने एक सैंडविच प्रिपेयर यानी कर लिया है। तो ये हमारा आज गुजारा हो जाएगा और फिर हम मगरिब की नमाज़ अदा करके रूम में जाएंगे और फिर हम थोड़ा सा रेस्ट लेके, नैप लेके, यहाँ थोड़ा रेस्ट करके, तो ऑलमोस्ट टाइम हो जाएगा इशा का, और वो भी थोड़ा पहले आना पड़ता है ताकि आपको यानी अगली सफ़ों में जगह मिल जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह हमने जो होटल के रूम में थोड़ी सी अफ्तारी अपनी बनाई, फ्रूट कट की है सॉरी, और साथ में योगर्ट लिया है। अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे। जो जो चीज़ें अवेलेबल थी इनको, बल्कि मेरे पास क्लिंग रैप भी ख़त्म हो गया हुआ था तो मैंने शावर कैप्स लगा के लेके आई हूँ। तो यानी मतलब थोड़ा सोचो तो हर चीज़ का सलूशन मिल जाता है। और ये अजवा खजूर मैंने आज सुबह ही ली थी। तो चलिए जी, बस अजान का वेट है, अब हम लोग दुआ करने लगे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी दुआओं में याद रखेंगे। इस तरफ मेरे अफ्तारी है यानी गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम उसमें नहीं शामिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहते हैं, हमने अपना कर लिया। बस आ गया, ये देखो गेट।
أزيح الغمة يا ربي بجاه अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो ये वक्त मेरी ज़िंदगी में लेके आए कि जब मुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। मैं या कोई भी मुसलमान इस फीलिंग को शायद अल्फाज ही नहीं ना मिले मुनासिब कि जिसमें हम बयान कर सकें। वो जो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक फीलिंग होती है कि ऐसी फीलिंग थी कि जो वो वक्त करीब आ रहा था, एक खुशी थी, एक बेचैनी थी, और यानी खुशी ऑब्वियसली ज़्यादा थी लेकिन फिर भी आंखों में आंसू आ रहे थे। अल्लाह से बस बार बार ये दुआ निकल रही थी कि या अल्लाह ये घड़ी मेरी ज़िंदगी में बस अभी ये घड़ी बार बार आए, बस ये या तो ये घड़ी रुक जाए, मैं इधर की इधर ही रह जाऊँ और मैं दुनिया को भूल जाऊँ, मतलब मैं दुनिया की ज़िंदगी में वापस ना जाऊँ, बस मैं इधर ही के होके रह जाऊँ। और मोबाइल यूज़ करने की तो एक होश ही नहीं होती है, तो जितनी भी मैं क्लिप ले सकी आप लोगों के लिए बस, या अपनी फैमिली के लिए, तो या मैंने अपनी अम्मी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए तो मैं उतनी ले सकी। लेकिन एक होता है ना कि एक होश ही नहीं थी। हर कोई अपनी तरह की इबादत कर रहे थे, वो लोग इजाज़त दे रहे थे कि आप आएँ अपनी इबादत करें। कुछ लोग तस्बीह कर रहे थे, कुछ लोग नवाफिल अदा कर रहे थे, कुछ लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। हर कोई अपने हिसाब की इबादत में वहाँ पे मशगूल था। एक टाइम पे बहुत से लोग भी एकदम से आते थे, हर कोई आगे पहले जाना चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली टोकन एलोकेट होता है। हर एक का दिल था कि हम हाथ लगाएं, हम उसे फील करें कि क्या ये कोई ख्वाब तो नहीं है। मैंने भी हाथ लगाया ये फील करने के लिए क्या ये कोई ख्वाब तो नहीं है, ये वाकई हकीकत है। तो यकीन की जानिए कि मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ और फिर मैं टेढ़ी हो रही हूँ, और मैं बस एक वो हो रहा है कि बस मैं दोबारा जाऊँ, मैं बार बार जाऊँ, बार बार, एक बार भी नहीं, दो बार भी नहीं, मैं बार बार जाऊँ। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने घर की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहरहाल मोबाइल की तो इतनी होश कहाँ होती है, लेकिन हर कोई अपने प्यारों के साथ ये लम्हे शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो लोग लाइव भी अब देख सकते हैं अपने बुजुर्ग, जैसे मेरी अम्मी है। तो मैं एक एक चीज़ कैप्चर कर रही थी कि मैं अपनी अम्मी को दिखाऊं और मैं अपनी अम्मी को वीडियो भेजूं। ऑब्वियसली खुद हकीकत में होने में और दूर से देखने में बहुत फ़र्क है, लेकिन हम अपने प्यारों को दिखा सकते हैं। जैसे कई लोग यहाँ पे लाइव कॉल में थे और यानी वो दिखा रहे थे कि मे भी शायद ये बात इतनी अच्छी है नहीं भी है और है भी है, तो मैं इस लोगों की फीलिंग समझ सकती हूँ। हर कोई वो हाथ लगा के महसूस भी करना चाह रहे थे कि क्या ये रियलिटी है या ये हम एक ख्वाब है। बहरहाल मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने भी टच किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने भी ये फील किया कि हाँ मैं हकीकत में ही उधर हूँ, ये ख्वाब नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हर कदम पे हमारी बहुत 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 मदद की, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी बड़े अच्छे से हो गई। और हस्बैंड तो मेरे से पहले ही रूम में जा चुके थे, क्योंकि उनका टाइम स्लॉट डिफरेंट था और मेरा डिफरेंट था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो डिसीजन हमने लिया था एक दिन पहले होटल को लास्ट मोमेंट पे चेंज करने का, वो भी बहुत ही पॉजिटिव गया। अब मेरे लिए अकेले जाना और अकेले से रूम में से आना और जाना बहुत ही आसान हो गया था। ये बिल्कुल जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये हमारी होटल की बिल्डिंग है, जो मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये बिल्कुल ही एक छोटी सी रोड है जिसको बस मैंने क्रॉस करना है और फिर मैंने अपने होटल के रूम में अंदर चले जाना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अंदर हम गए और फिर हस्बैंड के साथ मिलके हम अलबैक गए, और अलबैक से हमने अपना लेट डिनर और समझ लें कम सहरी कर ली। और ये मदीना मुनव्वरा की ये जो ब्रांच है ये भी काफ़ी क्या कहते हैं क्राउडेड रहती है, और अगर लेडीज़ की जो लाइन है वो भी काफ़ी लंबी रहती है, लेकिन लेडीज़ की जो टर्न है वो फिर भी जेंट्स की निस्बत जल्दी आ जाती है। तो हस्बैंड जो होते थे वो बैठ जाते थे और मैं लेडीज़ की लाइन में लगकर मेरा यानी हमारा जो नंबर था वो जल्दी हमारा आ जाता था। तो मेरे हस्बैंड का ये चीज़ बहुत फेवरेट क्या कहते हैं ब्रांड है, और हमारे पास अबू धाबी में भी अलबैक का आ चुका है, वरना हम सिर्फ दुबई जाया करते थे इसे खाने के लिए। लेकिन फिर भी जबकि अबू धाबी में भी हम इसे चिकन बर्गर एंड चिकन क्रेज़ है ना अलबैक का, वो हमारा ख़त्म नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलमोस्ट अपने स्टे के दौरान में काफ़ी टाइम अलबैक को हमने खाया है।
अब मैं व्लॉग को यहाँ पे एंड करूँगी, मगर जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। इस कंपनी का हमने मोबाइल पैकेज लिया था और उसकी जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे क्लिप्स में शेयर कर दी है। इसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपके पास आपका वीज़ा पेज होना चाहिए और आपकी पासपोर्ट होनी चाहिए, तो इसी की बेसिस पे वो आपको सिम कार्ड इशू कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।